Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, welcome again. तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी कौन से तरीके के बारे में, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड के बारे में ग्राफिकल मेथड में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो भी दो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन, उनके कोऑर्डिनेट्स की मदद से, उनके सॉल्यूशन की मदद से दो अलग अलग लाइन को चेक किया कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, और फिर उसके हिसाब से हमने देखा कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब वो पैरेलल है, और अगर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है तो वो क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बात करी थी, उसके बारे में हमने चेक किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अलग से निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू हम जो रेस्पेक्टिव इक्वेशन होती है उससे अलग वाली इक्वेशन में पुटअप करके और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाती है, और फिर उसको हम दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे, और उसी तरीके से हम दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स के बारे में हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। हमारे पास जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है हमें बात करनी है एलिमिनेट करने की। ठीक है, तो इस मेथड में हम करने वाले क्या है, एलिमिनेशन मेथड हम करेंगे क्या, टू एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल and find the value of another variable by solving the remaining equation। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास से अलग दूसरा वाला वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं हमारे पास क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमारे पास है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, तो हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि या तो एलिमिनेट करेंगे, हम क्या करेंगे, वी विल एलिमिनेट द वेरिएबल by addition और subtraction। ठीक है, हम कर क्या लेंगे कि अगर हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, भाई हमारे पास इसमें x और y वेरिएबल है, इसमें भी x और y वेरिएबल है, तो एक बार में मैं एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ। कंडीशन ये है कि एलिमिनेट करने के दौरान हम, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको x एलिमिनेट करना है तो x एलिमिनेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा x होना चाहिए जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सको। अगर आपके पास पहले से ही -x हो तो अब आप क्या करोगे,
दूसरे वेरिएबल को आप ऐड कर दोगे उसमें। लेकिन अगर आपके पास एक वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 2 है, -2 है, उसमें से अगर आप दूसरा इसी को एलिमिनेट करना चाहते हो, इस पूरे को 0 करना चाहते हो, तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास दूसरा वेरिएबल क्या हो, प्लस में हो। लेकिन प्लस में क्या अकेला x से एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो कितना हो जाए, 2x हो जाए। और इस तरीके से आप एलिमिनेट कर लोगे इन दोनों को ऐड करके। जो हमारे पास इसमें बेसिक फंडा है वो ये है कि आपके पास अगर वेरिएबल्स शुड हैव सेम कोफिशिएंट, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स के पास क्या हो, सेम कोफिशिएंट हो। ठीक है, उसके बाद में हम ध्यान देंगे कि इफ अ गिवन टर्म इज पॉजिटिव देन we must eliminate it by adding। अब आप ऐड किसको करोगे? अगर आपके पास गिवन टर्म है 2x, तो आप ऐड किसको करोगे, -2x को, बाय एडिंग द नेगेटिव टर्म। कंडीशन क्या है, सेम कोफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव टर्म है तो आप उसको ऐड करोगे, और बाय सब्ट्रैक्टिंग किसको, अ पॉजिटिव टर्म। कि अगर आपके पास एक टर्म कितनी है, मान लेते हैं आपके पास एक टर्म है -3x/2। तो अगर आपके पास दूसरी टर्म कितनी दे रखी है, 3x/2 दे रखी है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरी टर्म -3x/2 दे रखी है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऐड करने पे तो साइन चेंज नहीं होगा, इसीलिए प्लस का 3x/2 माइनस का 3x/2 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास -3x/2 पहले से दे रखा है, तो आप एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्योंकि इसमें से जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली एलिमिनेट कर दोगे, 0 कर दोगे। एलिमिनेट करने का मतलब क्या करना है, हमें 0 कर देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है 2x - y = 2 और 4x - y = 4। हमें क्या करना है, फाइंड सॉल्यूशन टू गिवन पेयर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पेयर का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax + by = c, ax + by = c। ठीक है, अगर हम देखें कोफिशिएंट चेक करके कि कंपेयर करके, तो a1 a2 का रेशियो 1/2, b1 b2 का रेशियो 1/1 और c1 c2 का रेशियो 1/2। इसका मतलब a1 a2 b1 b2 का रेशियो सेम नहीं है। इसका मतलब ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा एक सॉल्यूशन। कैसे चेक करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपको दोनों वेरिएबल देखने हैं, x और y। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि दोनों में से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, x और y, x के यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 कोफिशिएंट हैं, जबकि यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1। तो अगर आपके पास कोफिशिएंट सेम है तो आप उन्हीं को चूज़ करो। यहाँ पे मैंने y को चूज़ किया है। अगर आप y को चूज़ करते हो तो आप देखोगे कि इसका भी कोफिशिएंट -1 है और इसका भी कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि अगर दोनों टर्म्स, एक टर्म को देखो माइनस में है, दूसरा टर्म को देखो कोफिशिएंट -1 है, तो अगर एक माइनस में और दूसरा माइनस में है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अपोजिट साइन होंगे तो हम ऐड कर लेंगे, अगर सेम साइन है तो हम
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 2 इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और 4x माइनस वाई इज इक्वस टू 4 इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 2, और यहाँ से 4x माइनस वाई इज इक्वस टू 4। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना चाहता हूँ तो माइनस पूरा आएगा, और जब माइनस पूरा आएगा तो पूरे माइनस मल्टीप्लाई होगा पूरे इक्वेशन से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिंबल जो है एक इक्वेशन में अगर पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है तो पूरा माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्लस 2x माइनस 4x ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x, प्लस वाई माइनस वाई 0, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 अपॉन में माइनस 2 दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यूजिंग क्या करेंगे हम, यूजिंग x इज इक्वस टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी ये जो x की वैल्यू निकल के आई है इसको या तो इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 1 किसी में पुटअप कर दो, और x की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वस टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें जैसे ही x की वैल्यू कितने रखेंगे, हम 1 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वस टू 2 माइनस वाई इज इक्वस टू 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस हो जाएंगे, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वस टू 1 एंड y इज इक्वस टू 0। इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है आपको इक्वेशंस को, कि आपके पास अगर कोफिशिएंट सेम है किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के तो आपको उसी को एलिमिनेट करना है। जैसे इस केस में y था, दोनों के कोफिशिएंट सेम थे, सेम साइन हो तो हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर अपोजिट साइन है तो हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास सिंबल्स सेम है, कोफिशिएंट्स सेम है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वस टू -1, और दूसरी तरफ x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वस टू 3। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और इनको हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि वो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे। तो अगर यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो वो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वस टू -1, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3, ये आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वस टू 3। 3x प्लस 4y इज इक्वस टू -6, और यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 9। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास। इन दो इक्वेशन में दोनों बार दोबारा हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट सेम है। तो हम देखेंगे कि इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, तो हमारे पास x वो वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट क्या है, सेम। और अगर सेम है तो अब हम सिंबल देखेंगे कि इसका सिंबल क्या है 3 और इसका भी सिंबल क्या है 3। ठीक है, +3 दोनों का सिंबल सेम है। इसीलिए अगर सिंबल सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बात करी है कि अगर सिंबल सेम है तो ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर सिंबल अपोजिट है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो बाय एडिंग by subtracting
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के कितना आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू प्लस का 6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन में माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। यूजिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू माइनस 3, उसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3x प्लस 4 इंटू में माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 6, और x हो जाएगा हमारे पास 6/3 दैट इज़ 2। तो इसका मतलब हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशंस टू गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। आप ये पहले वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपके पास रेशो सेम है। a1 a2 का रेशो 1, b1 b2 का रेशो 4/1, 4 रेशो माइनस 4 रेशो 1, और c1 c2 का रेशो कितना 2/3, ठीक है। तो रेशो सेम नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो इनका एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, और सॉल्यूशन हमारे पास ये है, ठीक है।